फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हम जिंदगी में कुछ ना कुछ पाते हैं और कुछ ना कुछ खोते हैं। ये साइकिल है, सनातन सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। पर कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे खोकर हम शायद उम्र भर का गम पाल लेते हैं। ये क्या है जो आपने अपनी लाइफ में खोया है? क्या आप इसे दोबारा पाएंगे? आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। तो जो भी आपने खोया है अपनी लाइफ में, उसके बारे में पता चलेगा जब कार्ड्स ओपन होंगे। क्या है ऐसा जो आपने खो दिया है और जिसका गम शायद आप आज भी लेकर बैठे हैं? क्या आपको दोबारा ये सब चीज़ें मिलेंगी जो आपने खो दी हैं? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। What is it that you have lost in life and you still feel the loss so greatly, so intensely? Will you be able to recover it? Let's see when the cards open. ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आर ओपन। आइए एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्या आपने ऐसा खोया है? सबसे पहला तो कोई रिश्ता, बहुत ही प्यार भरा रिश्ता आपने खो दिया है। हो सकता है किसी गलत फहमी की वजह से, हो सकता है किसी की शरारत की वजह से आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा, बहुत ही प्यारा रिश्ता खो दिया है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, या आपके किसी सिबलिंग के साथ का रिश्ता हो सकता है, किसी रिश्तेदार के साथ का रिश्ता हो सकता है। बट कोई रिश्ता है जिसको आप बहुत वैल्यू करते थे अपनी लाइफ में, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी मानते थे, ऐसे रिश्ते को आपने खो दिया है। इस बात को शायद काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज तक आप इसमें से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जब भी इस रिश्ते से रिलेटेड कोई भी बात आपके सामने आती है, आप विचलित हो जाते हैं। रिश्ता ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, हर रिश्ता रिप्लेसेबल नहीं होता। कुछ रिश्ते होते हैं जिनकी अपनी एक पोजीशन होती है, अपनी एक गरिमा होती है। हम उस रिश्ते को किसी और रिश्ते से रिप्लेस चाह के भी नहीं कर सकते। और ये किसी की शरारत की वजह से आपका ये रिश्ता शायद खराब हुआ होगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो किसी ने करवाई या आप दोनों को हो गई। ऐसे में ये रिश्ता है जो आप बहुत ही वैल्यू करते हैं और बहुत ही फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम चाहते ना कई बार कि पूरी जो एक क्लॉक है उसको हम रिवाइंड कर दें, पूरा पीछे की तरफ घुमा दें, ताकि समय वहीं से शुरू हो जहाँ से ये सब बिगड़ गया था। आपके दिल में ये बातें आती हैं, मैं समझ सकती हूँ। हाउ मच यू मस्ट बी वैल्यूइंग दैट रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कोई ऐसा चमत्कार हो और ये रिश्ता रिवाइव हो जाए। फिलहाल इसके आसार थोड़े कम हैं। फिलहाल आपको शायद और भी साइकिल से गुजरना है, पेन की। ये किसी और की शरारत या आप दोनों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी इसकी वजह है, आप इस रिश्ते को मिस करते हैं। और जितना आप मिस करते हैं वो पर्सन भी मिस करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संशय नहीं है।
वो पर्सन भी इस रिश्ते को उतना ही मिस करते हैं जितना कि आप। कुछ रिश्तों से जैसे हमारी जिंदगी वाबस्ता होती है, अगर ये रिश्ता नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा हम वैल्यू करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स को। ये रिलेशनशिप्स बने ही होते हैं, इतने मासूम होते हैं, इतने प्यार से बने होते हैं कि जब इनमें दरार आ जाए किसी की वजह से या हमारी खुद की कोई बेवकूफ़ी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो उसको फिर से एक वही लेवल पे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तो आप ये पास्ट को जो क्लीन कर रहे हैं इसमें से आप निकल जाएं। पहले तो आप ये बात को छोड़ दें, इसमें से इसके बारे में इतना सोचना छोड़ दें। ये आपको जो आपने होल्ड करके रखा ना ये पास्ट की बात को, इससे जाने दें। लेट इट टेक इट्स ओन स्वीट टर्न। अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर जस्टिस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हीलिंग का कार्ड आया है, तो अपने आप ही रिलेशनशिप ठीक हो ही जाएगा। थोड़ी मैच्योरिटी की कमी आप में होगी या उस पर्सन में होगी जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग ने आज ये रूप ले लिया है। तो आपको डरना नहीं है, टेंशन में नहीं रहना है, आपको इसके लिए कोई कोशिश करनी भी नहीं है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आप इस रिश्ते को कितना वैल्यू करते हैं ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, लेकिन वो पर्सन भी इसे वैल्यू करते हैं। तो आपको इसके बारे में सोचना, इसके बारे में याद कर करके तड़पना, छटपटाना, ये बिल्कुल बंद कर दे। आपकी इसी वाइब्रेशन की वजह से वो रिलेशनशिप क्योर नहीं हो पा रहा है। वक्त पे छोड़ दे, सब कुछ ठीक होगा। मैंने कहा ना ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। कई बार आपके लिए ऐसे कुछ बन जाते हैं आसार, कुछ ऐसा कुदरत कर देती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ कर देता है कि हील हो जाता है। जब हीलिंग का कार्ड आया है इसका मतलब, सक्सेस का कार्ड आया है इसका मतलब ये ठीक होने ही वाला है। इसके अलावा आपने जो खोया है, जो कुछ भी मैं देख रही हूं इन कार्ड्स के जरिए, आपने अपना सम्मान खोया है। इंसान, एक रिश्ता होता है ऐसी चीज, जैसे कि आपकी रीडिंग में आया है, एक होता है सम्मान, आपका जो कंट्रोल था दूसरों पे। एक कंट्रोल होता है हम जबरदस्ती करते हैं, एक होता है हमारी ही एप्टीट्यूड की वजह से, हमारी स्किल्स की वजह से, हमारे नेचर की वजह से खुद ब खुद हम उसे पा लेते हैं। एक हमारा कंट्रोल दूसरों पे होता है। वो सम्मान जो है आपने खो दिया है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम अपनी तकलीफ में जब होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स वीक आ जाते हैं हमारे लाइफ में, हम कुछ बातें किसी से शेयर कर लेते हैं। जहाँ हमको जब चुप रहना होता है, कुछ बातें हम शेयर कर लेते हैं। एक स्ट्रेस का मोमेंट होता है, मोमेंट टू मोमेंट एंड स्ट्रेस। हम क्या करते हैं ऐसे में, आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं। आसान रास्ता हम एक्चुअली खोजते नहीं हैं, वो हो ही जाता है। इसमें से कोई नहीं बचा है, ना आप, ना मैं, ना दुनिया का कोई इंसान। बस फर्क इतना है, ये गलती होने के बाद आप कितनी जल्दी से उसको रिपेयर कर लेते हैं। कई बार हम इसमें चूक जाते हैं। आप शायद चूक गए, आपने अपने कुछ वीक मोमेंट्स में अपनी कुछ ऐसी बातें किसी से शेयर की जिसने आपके साथ अनबन होने पर वो बातों को लीक कर दिया, जिसकी वजह से आप अपना सम्मान खो बैठे हैं, अपनी रिस्पेक्ट खो बैठे हैं। अपने लोगों में, अपने वर्क प्लेस पे या अपनी स्टडी प्लेस पे कहीं ना कहीं आपने अपना कोई सम्मान, एक रिस्पेक्ट जो आपके लिए लोगों के दिल में थी, वो आपने खो दी है। मैं फिर से यही कहूँगी, रीबर्थ का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। इसका मतलब जो कुछ आपने खोया है वो आपको मिलने ही वाला है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप है जिसे आप आज भी खोज रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट जिसे आप आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, हीलिंग जैसे कि मैंने कहा, सक्सेस का कार्ड है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, एक हैप्पी इमोशंस में आप खुद को देखेंगे। फिलहाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने 2 चीज़ों का गम अपने अंदर लेकर पाल लिया है, रिश्ते को खोने का गम और रिस्पेक्ट को खोने का गम। हो सकता है ये 2 चीज़ें आपस में जुड़ी भी हो सकता है इसकी वजह से आपने रिलेशन खोया, हो सकता है रिलेशन को खोया इसकी वजह से, कुछ भी पॉसिबल है। 2 चीज़ों का लॉस ज़बरदस्त मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है।
अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो आपने खो दिया है, और अपना रिस्पेक्ट आपने किसी की मूर्ख एक हरकत की वजह से खो दिया है। ये दोनों आपको मिलेंगे, मैं फिर से दोहराऊंगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ज़रूर आपको मिलेगा। धीरे धीरे आप जो कदम उठा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, आप लेते रहिए। रिस्पेक्ट खो जाए, लोग कहते हैं मिलना दोबारा नामुमकिन है, मैं मानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों की लाइफ में ये सब होता रहता है। जब आप अपने शब्दों पे पक्के रहेंगे, जब आप अपने वादों पे पक्के रहेंगे, जब आप अपनी बातों को कम से कम शेयर करेंगे, थोड़े टाइम में आपका जो खोया हुआ सम्मान है वो आपको फिर से मिलने लगेगा। औरों को इज्जत से ट्रीट कीजिए, औरों को रिस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए, पोलाइट रहिए। दूसरों को जब आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको बदले में रिस्पेक्ट वो देंगे ही। तो आपने जो अपना रिस्पेक्ट खोया है किसी की स्टुपिडिटी की वजह से, किसी की हरकत की वजह से, गलत हरकत की वजह से, आपने ट्रस्ट में उसके साथ जो कुछ भी शेयर किया जिसका उसने डिसएडवांटेज लिया, लोगों के ऊपर ये बात एक्सपोज होगी ही। मैंने कहा है आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस का कार्ड आना अपने आप में सॉल्यूशंस ही हैं। बस इसके लिए आपको अब थोड़ा सा अपनी बातें अपने तक रखना ज़रूरी है। कुछ भी बात कहीं भी बोल दो, ये आप मत कीजिए। इसी की वजह से आपको जो नुकसान उठाना पड़ता है, आपके लिए फिर से ये होता ना कि आपने इतनी दौड़ लगाई, यहाँ तक आए, आपने खो दिया, फिर आप यहाँ आए, फिर आप दौड़ लगाते हैं, फिर आप खो देते हैं। अब ये करना बंद कीजिए। अपने मन में बातें रखना सीखिए, औरों के साथ हर चीज़ को शेयर मत कीजिए। तो आपने जो अपनी रिस्पेक्ट खोई है वो भी आपको मिलेगी, थोड़ी मुश्किल है लेकिन मिलेगी ज़रूर। आपने जो रिलेशनशिप खोया है अपना, वो भी आपको दोबारा मिल जाएगा। थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए उस पर्सन के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसे छोड़ देना है। कुदरत पे, उसके न्याय पे विश्वास रखो। कुदरत, यूनिवर्स आपको दोबारा मिलाएगी। जब आपके दिल में इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इतना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सामने वाला भी उतना ही तड़प रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये दोनों कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही दिखा रहे हैं कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे इस रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। तो जब आप अपनी तरफ से छोड़ देंगे, कुदरत कुछ ऐसा करेगी कि आपको आपका वो खोया हुआ रिलेशनशिप, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि प्यार का ही है, ये किसी रिश्तेदारी का है, सिबलिंग का है, दोस्त का, जो भी है, ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, ये लव भी हो सकता है, दोबारा आपकी लाइफ में आएगा ही ये रिलेशनशिप। लेकिन इसके लिए आपको तड़पना बंद करना है, और आपका जो खोया हुआ सम्मान है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि जो सम्मान खो गया वो कभी नहीं मिलता। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो शायद कभी नहीं मिलेगा। अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कीजिए, अपनी हरकत को, अपने नेचर को चेंज कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, सम्मान पाना है तो सम्मान देना ही पड़ेगा। जब आप लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, अपनी बातों को हाइड करेंगे, जो ज़रूरी है उतना ज़रूरी लोगों से शेयर कीजिए, हर किसी के साथ नहीं, आप डेफिनेटली अपना खोया हुआ सम्मान भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे कार्ड्स के साथ जो कुछ भी मुझे आपके लाइफ के बारे में समझ आया, जो कुछ भी आपने खोया है वो बेशुमार कीमती है। ये मैं समझ, रिश्ता और रिस्पेक्ट, ये दोनों का कोई जोड़ नहीं होता। इसको खोना कितना मुश्किल होता है, कितना दर्दनाक होता है, ये किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल जाएंगी। बस थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में ही काम करेगी, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। ज़रूर मेंशन कीजिए इन दोनों में से आपने क्या खोया है। दोनों खोया है, कोई एक खोया है, डेफिनेटली मेंशन कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।